हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट। दो क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको जोड़ दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट क्यूब क्यूबॉइड। हमारे पास दो क्यूब थे जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उन दोनों को जोड़ देना है। उसके बाद जो नई क्यूबॉइड बनी है उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। पहले कंडीशन सिचुएशन देखते हैं कि कैसी है। हमारे पास कोई दो क्यूब्स हैं, हमारे पास कोई दो क्यूब्स थे जिनको हमने आपस में कंबाइन कर दिया। ये हमारा एक क्यूब और ये हमारा दूसरा क्यूब, दोनों को जोड़ दिया और हमारे पास एक क्यूबॉइड बन गया। इस क्यूबॉइड की हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमने जो दो क्यूब्स जोड़े हैं उनका जो उनकी साइड्स क्या है। कि उनकी हमारे पास साइड नहीं गिवन है, हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। तो सबसे पहले हम साइड निकालते हैं और साइड निकालेंगे छोटे क्यूब का, जो क्यूब हमने जोड़ी है, ये एक वाली क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है हमारे पास ए की क्यूब, या फिर आप कह लो साइड की क्यूब। ये हमारे पास कितना गिवन है? ये हमें गिवन है ए की क्यूब गिवन है हमें 64। तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा? 4 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये आया हमारे पास, ए की वैल्यू आई हमारे पास 4। तो हमारी जो साइड होगी वो कितनी होगी? 4। मीन्स की क्यूब की जो साइड है वो 4 है। इतनी सी साइड जो है ये 4 है। सिमिलर ये वाली साइड 4 है। उधर से हमारे पास ये वाली साइड भी 4 है। ये तीनों साइड्स हमारे पास 4 4 गिवन है। अब हमने क्या किया? दो क्यूब्स को जोड़ दिया, मीन्स ये वाली साइड भी 4 होगी। लेकिन अब ये टोटल कितनी होगी? टोटल होगी है 8। सिमिलर ये ऊपर इतनी टोटल कितनी होगी है? 8 की होगी है। ये वाली लेंथ बड़ी है लेकिन ये वाली चीज बराबर ही है। ये 4 है, इधर से ये 4 है, तो ये भी 4 ही होगी। ये वाली साइड नहीं बढ़ी है क्योंकि हमने इसे ऐसे एंड टू एंड जोड़ा है, ये वाला फेस जुड़े हैं बस। तो इसीलिए इसकी लेंथ बढ़ी है, ब्रेथ भी सेम रहेगी और इसकी जो हाइट होगी वो भी सेम रहेगी। ये भी 4 ही रहेगा और ये भी 4 ही रहेगा क्योंकि हमारी सिर्फ लेंथ बढ़ी है। जब हमने दो बॉक्सेस को आपस में जोड़ा तो हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास उसकी लेंथ बढ़ी है। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। सपोज मेरे पास ये दो क्यूब्स हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐसे जोड़ दूंगा तो आप देखो कि इसकी सिर्फ लेंथ बढ़ गई है। अब जो इसकी लेंथ थी, पहले इसकी सिर्फ इतनी सी लेंथ थी, अब इसकी लेंथ जो है ये यहाँ ऐसे इतनी लेंथ इसकी बढ़ गई है। मीन्स लेंथ उसकी डबल हो गई है। लेकिन ये चीज अभी भी उसकी इतनी है और ये जिसकी ऊंचाई है वो भी सेम ही है। मीन्स इसकी सिर्फ लेंथ बढ़ेगी जब हम इसे ऐसे जोड़ेंगे। तो सिर्फ लेंथ बढ़ी, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो सेम रहेगी। तो हम इसको टोटल सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करते हैं क्यूबॉइड का। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस PH प्लस HF। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज रखते हैं। 2 इंटू लेंथ कितनी है? 8, ब्रेथ कितनी है? 4, ब्रेथ हमारे पास 4 है। हाइट कितनी है? हाइट भी 4 है। हाइट 4, लेंथ हमारे पास 8। तो इसको सोल्व करेंगे। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। ये हो गया हमारे पास 2 + 2 4, 4 + 6 10। वन कैरी करेंगे 3 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8। तो 80 इंटू 2 करेंगे 160।
160 सेंटीमीटर जो होगा वो हम पास आ जाएगा इसका सरफेस एरिया। ये सेंटीमीटर में आई थी 4, तो ये आ गया हमारा सरफेस एरिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH। तो लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास 8, ब्रेथ कितनी है 4, हाइट कितनी है 4, तो ये हो गया 8 4 जा 32, 32 4 जा 128। तो इसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास 128 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको ये पिक्चर समझने की जरूरत थी कि जब हम क्यूब्स को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो क्यूबॉइड बनेगी उसकी लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी, बाकी सेम फैक्टर रहेंगे सारे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर